भारत अपनी विशालता के कारण महान नहीं हुए हैं, बल्कि अपने आदर्शों के कारण महान हैं, अपने गुणों के कारण महान हैं। भारत से कई ऐसे देश हैं जो भारत से अधिक धन धान्य से संपन्न हैं, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में महानता की सूची में हमारे यहाँ भारत देश सबसे पहला आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं होगा, कोई ऐसा भूभाग नहीं होगा जहां पर किसी महापुरुष ने जन्म न लिया हो। जितने भी महापुरुष है, महान पुरुष हुए हैं, वो महापुरुष इस हमारे भारत देश में ही जन्म लिए और देश के रीति रिवाज को देख करके अपना ज्ञान प्रकाश फैलाया है। संत महापुरुष देखते हैं कि संसार में केवल दुख ही दुख है, क्योंकि संसार में आकर के आज कोई सुखी नहीं है। जितनी भी तनधारी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, दुख भोग रहे हैं, लेकिन दुख भोगने वालों को दुख दिखाई नहीं देता है, उसमें उसको सुख नजर आता है। महान पुरुष को ये दुख दिखाई देता है, ये बंधन दिखाई देता है कि संसार के लोग कितना दुख में फंसे हुए हैं, तो दुखों से निकालने की कोशिश करते हैं, दुखों से निकालने का प्रयास करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि संसार के जीव कैसे दुखों से छूटे। तन धरि सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया। संसार में तन धारण करके, इस देह को धारण करके कोई आज इस संसार में सुखी नहीं है। इसलिए महापुरुष इस संसार के दुखों को देख करके दुखी होते हैं, रोते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना, जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के दुखों को देख करके रोता हूँ, दुखी होता हूँ, लेकिन संसार के लोग मेरे लिए नहीं रोते हैं। मेरे लिए वही रोते हैं जो शब्दों के पारखी है, जो शब्दों के विवेकी है, जो जीवन के अर्थ को समझता है, जो मेरी बातों को मानता है। वही इस संसार में मेरी बातों को मान करके जो चलेगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। तो जो शब्दों के विवेकी है, पारखी है, वही मेरी बातों को समझ सकता है। सद्गुरु हमें इस भवबंधन से छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि लोग मिट्टी पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन अपने घट में जो भगवान है, जो विराजमान है, जो चेतन देव है, उसको नहीं जानता है। तो संत गुरु जो होते हैं अपने आप से मुलाकात कराते हैं। हमें अपने आप की पहचान नहीं है, इसलिए दर दर भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं। कोई वृक्ष की पूजा करता है, पेड़ पौधे की पूजा करता है, कोई मिट्टी पानी पत्थर की पूजा करता है, देवी दुर्गा बना करके रख दिए और उसी की पूजा वंदना करते हैं। तो इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। जो गुरुजन संसार में ऐसे ऐसे गुरु भी होते हैं जो बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं, लेकिन लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों से लूट रहे हैं। ऐसे धूर्तों से हमें सावधान रहना चाहिए।
कि अपनी रोजी रोटी के लिए संसार के लोगों को ठग रहा है। साखी शब्द गावत फिरे, आत्म खबरी न जाना। अपने आत्मा का खबर नहीं है, आत्मा का पता नहीं है, इसलिए दर दर ठोकर खा रहा है। तो संत हमें अपने आप की पहचान कराते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग सत्संग स्थल पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर रुपये पैसे नहीं मिल रहा है आपको, न धन संपत्ति मिल रहा है, न गहना जेवर कपड़े मिल रहा है, लेकिन ऐसी चीज आपको मिल रही है जो जीवन भर आप बटोरने में लगे हैं, और बटोर कर भी आपके मन में शांति नहीं है, आपका मन संतोष नहीं है। ऐसे संतोष को, ऐसे शांति की चीज हमें मिल रही है। आत्मक रूपी धन का परख कराते हैं, और जिसको पा करके, जिसका पता पा करके हम कहीं भटकते नहीं हैं, दुखों में कहीं फंसते नहीं हैं। तो संत जो होते हैं हमें दुखों से छुड़ाने वाले हैं। इसलिए संत गुरु से बढ़ करके इस संसार में कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। एक बार देवताओं में विचार विमर्श हुआ कि संसार में सबसे बड़े कौन है, सबसे महान कौन है। तो किसी ने कहा कि संसार में पृथ्वी सबसे बड़ी है, क्योंकि पृथ्वी सबको धारण की हुई है, इसलिए सबसे महान, सबसे बड़ी पृथ्वी है। तो फिर किसी ने कहा कि अरे पृथ्वी अगर संसार में बड़ी होती तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी होती। कहते हैं ना कि शेष नाग के सिर पर यहाँ पृथ्वी खड़ी हुई है, तो शेष नाग ही सबसे बड़ा है। फिर किसी ने कहा, एक देवता ने, कि संसार में शेषनाग सबसे बड़ा है, तो शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा है, तो शंकर भगवान ही सबसे बड़े हैं। फिर किसी देवता ने कहा, सब में विचार विमर्श हो रहा था, तो शंकर भगवान यदि बड़े हैं तो पर्वत पर जाकर क्यों खड़े हैं, तो पर्वत ही सबसे बड़े हैं। फिर किसी ने कहा कि यदि पर्वत बड़े हैं तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा। कहा जाता है ना कि एक बार रावण अपने हाथों में ले लिया था पर्वत को। फिर कहा कि यदि रावण बड़े हैं संसार में तो बाली की काख में क्यों पड़ा। फिर किसी ने कहा कि बाली संसार में बड़े हैं तो फिर राम के तीर से क्यों मरा। राम भगवान ने छिप करके बाली को मारा, तो राम भगवान के तीर से क्यों मरा। फिर किसी ने कहा कि चलो राम भगवान ही सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। फिर कहा अंत में कि यदि राम भगवान संसार में बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़ते। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत गुरुजन ही इस संसार में महान है। हमें उनके शरण में जाकर के उनके ज्ञान विचार को ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और केवल गुरु को हम मानते हैं, झूम झूम के उसके भजन गाते हैं, सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन हम गुरु को नहीं मानते हैं तो हमारा कल्याण कैसे होगा। गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। जो बंधनों से मुक्त हो गए हैं संत गुरु, उनके शरण में जाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तब हमारा कल्याण होगा। ऐसे केवल सत्संग सुनने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। न कि कोई भवबंधन में पड़ा हुआ है, बंधनों में जकड़ा हुआ है, ऐसे पंडित है, पुरोहित है जो ठगने वाले हैं, लूटने वाले हैं, उसके शरण में हम चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। एक बार कहा जाता है कि एक राजा ने सुना था कि राजा परीक्षित 7 दिन के भागवत कथा सुने तो उनका कल्याण हो गया। उन्होंने एक पंडित को बुला करके 7 दिन का भागवत कथा करवाए। 7 दिन का भागवत पूरा हो गया, उनका कल्याण नहीं हुआ, उनका
उनका दुख दूर नहीं हुआ, उनके मन में शांति नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, ना आप भागवत कथा कहने में कमी किए, सुनाने में कमी किए, न मैं सुनने में कमी किया, लेकिन मेरा कल्याण कैसे नहीं हुआ, मेरे मन में शांति क्यों नहीं मिली। तो पंडित जी हैं, अपने गुरुदेव जी को बुलाए। तो पंडित जी के गुरुदेव जी आए, फिर राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना अधिकार मुझे दे दीजिए। फिर कहा कि सिपाहियों से कि पंडित जी को और राजा को अलग अलग खंभे में बांध दो। अलग अलग खंभे में बांध दिया गया। फिर पंडित जी से कहा कि तुम राजा के बंधनों को जाकर के रस्सी को खोल दो। तो पंडित ने कहा कि गुरुदेव जी, मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ इस खंभे में, मैं कैसे राजा की रस्सी को जाकर के खोल दूं। राजा को कहा कि तुम पंडित जी के बंधनों को छोड़ दो, खोल दो। खंभे में बंधा हुआ था राजा, उन्होंने कहा कि मैं खुद बंधा हूँ, तो उनके बंधनों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, रस्सी को कैसे खोल सकता हूँ। तो इसी प्रकार पंडित जी के गुरुदेव समझाने लगे कि जो स्वयं बंधन में पड़ा है, जो स्वयं रस्सी से बंधा हुआ है, वह कैसे दूसरों के बंधनों को खोल सकता है। बंधे को बंधा मिला, कैसे छूटे बंध कर से वह निर्बंध के, जो पल में काटे फंद। तो हमें जो निर्बंध है, जो दुखों से मुक्त हो गया हो, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है, तिनको चरणों रख सही तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही जिनकी मिट्टी उपाद। संत गुरु जो हमारे इष्ट है, वो हमारे घर में आते हैं तो हम चरण धोते हैं, थाली में लेकर के चरणामृत लेते हैं। तो ये तो श्रद्धा है, इसलिए आप करते हैं। तो चरणामृत पीने मात्र से और महाप्रसाद लेने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होगा। असली महाप्रसाद तो गुरु के ज्ञान और गुरु के रहनी है, उसको हम यदि जीवन में उतारेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो गुरु के ज्ञान में, गुरु के चरणों में हमें प्रेम करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हम बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो गुरुजन जो आते हैं, हमारे दुखों को छुड़ाने के लिए आते हैं, बंधनों से मुक्त करने के लिए, हमें मुक्त होने के लिए हमें रास्ता बताते हैं। तो हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले और अपने जीवन को सार्थक बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय।